भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 60वां दिन। प्रसंग चल रहा है आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है। तो स्पष्ट किया है दोनों चेतन हैं, ये समानता है, दोनों की सत्ता है, ये समानता है, लेकिन परिमाण की दृष्टि से दोनों में भेद है। एक महत परिमाण है और एक अणुपरिमाण है, एक सर्वव्यापक है और एक देशी है। आप इस रूप में भी कह सकते हैं ईश्वर व्यापक है और जीवात्मा एक देशी है, अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं ईश्वर महत परिमाण वाले हैं और आत्मा अणुपरिमाण वाले। ईश्वर आनंद स्वरूप है और आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, ये भेद है। तो न एकस्य आनंद चिद्रूपत्वे द्वयोर भेदात में स्पष्ट किया है। फिर कहा है मुक्ति के विषय में कहा जाता है मुक्ति में जाके वो आनंद रूप होता है, तो उन्होंने कहा दुख निवृत्तिर गौण। मुक्ति में तो दुख की निवृत्ति मात्र होता है, तो दुख की निवृत्ति होने से उसको आनंद रूप बोला है, वास्तव में आनंद रूप नहीं होता है। आनंद रूप का कथन गौण है। फिर भी क्यों कहा जाता है उसको? जब गौण है तो क्यों कहा जाता है? उसके लिए लोक में व्यवहार करते ही हम लोग, क्योंकि जब तक किसी की ठीक प्रशंसा नहीं करोगे उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। किसी वस्तु की प्रशंसा जब होती है तो उसमें मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, बिना प्रशंसा के प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो कहा जा रहा है तदा आनंद रूपत्वम तस्य, उस आत्मा को आनंद रूप में कहने का ये जो लोक में व्यवहार है, यह शास्त्रों में व्यवहार है, वो किस लिए है? विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम। हम लोग जो है मंद लोग हैं, मंद समझते हैं, कम जानकार हैं हम, कम जानते हैं हम लोग, अल्पमति वाले हैं, और कभी कभी हम जड़मति भी बन जाते हैं। हमारी मति कभी कभी काम भी नहीं करती है, तो हम अल्पमति वाले हैं, अल्पज्ञ हैं। हमें एक बार में बात समझ में नहीं आती है, हमें संकेत मात्र से बात समझ में नहीं आती है। हमें तो बार बार बताना पड़ता है, बार बार रोकना पड़ता है, बार बार प्रेरित करना पड़ता है, बार बार धक्का दे दे करके उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, तो भी नहीं बढ़ता आदमी। किसी को ऐसा धक्का देते ना, चलो, तो भी वो पीछे खींचता है अपने आप को, फिर धक्का देते फिर पीछे खींचता है। अब मिलो ना, इनसे जाके मिलो, क्यों डर रहे हो? उसको धक्का देते ना उस ओर, फिर पीछे आ जाता है। तो हम लोग तो ऐसे हैं, इसलिए कहा जा रहा है विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम, मंद लोगों के लिए, अल्पमति वालों के लिए, अल्पज्ञ लोगों के लिए मुक्ति की प्रशंसा करनी पड़ती, ताकि वो मुक्ति के लिए मेहनत करे, पुरुषार्थ करे। कहते हैं मुक्तो आनंदाभिव्यक्ति खलु विमुक्ति प्रशंसा, मुक्ति में आनंद की अभिव्यक्ति होती है। मुक्ति को प्राप्त करो, मुक्ति में जाओ, वहां आनंद ही आनंद है, ये प्रशंसा करनी पड़ती, उसको बताना पड़ता है, तब जाकर के वो मुक्ति के लिए मेहनत करता है।
किसके लिए कहना पड़ता है ये? मंदानाम, जो मंद व्यक्ति होते हैं, कम बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, अल्प बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, उनको ये कहना पड़ता है। मंदानाम दृष्टो, ये मंद लोगों की दृष्टि से है। विवेकानाम तो दुख निवृत्ति, विवेकी व्यक्तियों के लिए कहने की जरूरत नहीं है कि मुक्ति में जाओ आनंद मिलता है। उनको तो आपको दुख नहीं चाहिए तो मुक्ति में जाओ। हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है। एक व्यक्ति कहता है मेरे को सुख मिले ना मिले, ये जो दुख है ना, ये जो दुख आ पड़ा है, इससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। इतना बड़ा दुख आता है ना जीवन में व्यक्ति को, तो वो लगता नहीं कुछ मिले ना मिले, हे भगवान ये जो है ना, इससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। कई बार व्यक्ति ऐसी तकलीफ में रहता है, ऐसे दुख में, ऐसी चिंता में, ऐसे क्लेश से ग्रस्त होता है, उससे छूटना ही उसके लिए बहुत बड़ी मुक्ति है। तो विवेकी व्यक्ति के लिए दुख से हट जाना ही बड़ी बात है। वो ये नहीं चिंता करता है कि मेरे को सुख मिले, वो ये चिंता करता है कि ये जो दुख है ना, इससे मैं छुटकारा पा लूं। ये बड़ा झंझट का काम है, दुखी रहना, परेशान रहना, चिंतित रहना, क्लेशित रहना, और अपने आप को ऐसे कुड़ता रहता ना आदमी, अंदर कुड़ता रहता। कुड़ना समझते हैं ना, मतलब अंदर ही अंदर परेशान होता रहता आदमी, बहुत दुखी रहता है। क्लेश जो है आदमी को इतना संतप्त करते हैं, इतना दुखी करते हैं, आदमी उनसे निकल नहीं पाता है। ऐसा चुंगल है, ऐसा जाल है ये, इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आपने मछलियों के जाल देखा होगा ना, छोटे मोटे जाल देखा ही होगा आपने। बड़े बड़े जाल होते हैं ना जो समुद्र में डालते हैं, जिनको जब निकालते हैं या डालते हैं तो क्रेनों से डालना पड़ता है। क्रेन होते हैं ना, बड़े बड़े क्रेन होते हैं, बड़े बड़े क्रेन से डालते हैं, बड़े बड़े क्रेन से खींचते निकालते हैं। ऐसे आदमी यूं पकड़ करके नहीं खींच सकता, बहुत बड़े बड़े जाल। और उस जाल में मछली आ गए ना, फिर नहीं निकल सकती। एक बार जाल में फंस जाता है ना आदमी, जितना वो निकलने के लिए कोशिश करता है उतना ही फंसता जाता है। बहुत भयंकर दुख है। तो इस दुख से वो छुटकारा पाना चाहता है। कौन? विवेकी। और हम तो सुख में जी रहे हैं, हमको दुख थोड़ा दिख रहा है। हमको जो है मिठाई दिख रही है, ठीक है ना, रूप दिख रहा है, रस दिख रहा है। इसलिए हमें बताना पड़ता है ये कुछ भी सुख नहीं है, इससे बहुत बड़ा सुख मिलेगा। ईश्वर का आनंद ऐसा आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है। तृप्ति अतृप्ति नहीं है, उबोगे नहीं उससे। हाँ, इससे तो उब जाओगे। बहुत चाव से खा रहे हो ना, खाओ, कितना खाओगे? ले खाओ भाई, और देता हूं खाओ, और देता हूं खाओ, कितना खाओगे? उब जाते हो आप। पर ये जो आप ले रहे हो ना सुख, इससे उब जाते हो आप। वो जो सुख है भगवान का, उससे उबना होता ही नहीं है। लेते जाओ और आनंद आता है, और अधिक बढ़ता है, उसका आनंद बढ़ता ही जाता है और ये घटता जाता है। तो ये सुख ठीक नहीं है, वो सुख लो, ऐसा प्रशंसा करेंगे तब उसके लिए आप मेहनत करोगे। क्यों? हम ऐसे ही है, मंद बुद्धि लोग हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए यही कहना चाह रहा, मंदानाम विमुक्ति प्रशंसा। मंद बुद्धि के लिए, अल्प बुद्धि के लिए, अल्पज्य व्यक्ति के लिए, अविवेकी व्यक्ति के लिए यह मुक्ति की प्रशंसा है, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। मुक्ति में आत्मा आनंद रूप होता है, मुक्ति में आत्मा आनंद रूप होता है। यह कथन अविवेकियों के लिए है। यह कथन अविवेकियों के लिए है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है भूमिका के रूप में। दुख निवृत्ति ही मुक्ति ही आनंदो गौण भावेन उच्यते। दुख की जो निवृत्ति होती है मुक्ति में,
और आनंद की प्राप्ति जो होती है, तो वो आनंद का होना, आनंद रूप होना गौण भावेन उच्यते, गौण रूप से कहा जाता है। प्रशंसायाम, क्यों ऐसा कहा जाता है? मुक्ति की प्रशंसा के लिए। यतः, क्योंकि आनंद सुखम, आनंद जो है वो सुख है। बहुत सारे लोग, आनंद अलग प्रकार का है, सुख अलग है। सुख तो केवल सांसारिक सुख ही सुख होता है। ईश्वरीय आनंद आनंद होता है, ईश्वरीय आनंद सुख नहीं। और सांसारिक सुख सुख ही होता है, सांसारिक सुख को आप आनंद नहीं कह सकते। सांसारिक सुख को आनंद नहीं कह सकते, ईश्वरीय आनंद को सुख नहीं कह सकते, ऐसे बहुत सारे लोग कथन करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। मेरी बात को समझना, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ईश्वरीय आनंद को आप सुख भी बोल सकते हो और सांसारिक सुख को आप आनंद भी बोल सकते, कोई परेशानी नहीं है। शब्दों में नहीं जाना, शब्दों में जाएंगे तो ठीक है, सुख का मतलब जो इंद्रियों से जो मिलता है उसको सुख कहते हैं, वो सब है, यौगिक अर्थों में तो है। यौगिक रूप में नहीं जाना, रूढ़ी अर्थ में आप जाएंगे तो सुख कहो आनंद कहो एक ही बात है। सुख कहो आनंद कहो एक ही बात है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, प्रमाण कह रहे इसलिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वरीय आनंद को जगह जगह सुख शब्द से भी प्रयोग किया। ईश्वर का सुख ऐसा बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के आनंद को सुख शब्द से भी प्रयोग करते हैं और प्रकृति के सुख को आनंद शब्द से भी प्रयोग करते हैं। प्रकृति का आनंद ऐसे बोलते हो। इसलिए आनंद शब्द सुख शब्द पर्यायवाची हैं। रूढ़ी अर्थ में दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये संज्ञाएं हैं। हाँ, यौगिक अर्थ में आप लेंगे तब जो सुख है वो ऐन्द्रियक सुख को सुख कहेंगे यौगिक अर्थ में, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन रूढ़ी बलवान होता है। योगाद रूढ़ी बलिया, या योगाद रूढ़ो बलिया, ऐसा एक न्याय है। जहां यौगिक और रूढ़ दोनों सामने आते हैं तब यौगिक अर्थ से रूढ़ अर्थ बलवान होता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सुख और आनंद इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची मान करके प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां भाष्यकार लिखते हैं आनंद सुखम, आनंद जो है वो सुख है। और स्वामी ब्रह्ममुनि जी जो है वो सेम डिट्टो कॉपी है, मतलब वो स्वामी दयानंद की कॉपी करते हैं, उनका नकल करते हैं, यानी उनका अनुकरण करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पीछे पीछे चलते, जब वो अर्थ करते हैं वो उन्हीं की तरह अर्थ करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद का पूरा भाष्य नहीं किया है, कर नहीं पाए, रह नहीं पाए तो कैसे करते? तो बचा हुआ जो भाष्य है ऋग्वेद का स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने किया है, और ऐसा अर्थ किया है जैसे मानो कि स्वामी दयानंद ने किया हो, मतलब उसी शैली से किया है, उसी परंपरा से किया है, वैसा ही अर्थ किया है। बहुत मेहनत किया उन्होंने। स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने बहुत मेहनत किया। उन्होंने दर्शनों का भाष्य किया है, उन्होंने वेद का भाष्य किया है, उन्होंने निरुक्त का भाष्य किया है, बहुत अच्छा भाष्य किया है। सारे वैदिक उदाहरण दे दे करके, वैदिक प्रयोग दे दे करके निरुक्त का भाष्य संस्कृत में किया है। ठीक है जी। तो बहुत बड़े विद्वान थे, अच्छे विद्वान थे। तो ऋषि के पीछे पीछे चलने वाले थे। ये अलग बात है, हर व्यक्ति में गुण और दोष होते ही हैं। हमारे में है तो दूसरों में भी हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। हमें दोष नहीं देखना है, हमें गुण देखना है। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने बहुत मेहनत करके अपना सारा जीवन शास्त्रों में लगाया है, शास्त्रों के भाष्य करने में लगाया, शास्त्रों को लिखने में लगाया। तो ऐसे करते करते अपने जीवन का इतिश्री किया उन्होंने। तो बहुत मेहनत करके किया। तो उनके ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए, और सरल ढंग से लिखते हैं वो, बहुत सामान्य संस्कृत में लिखते हैं जिससे कि समझ में आता है व्यक्ति को। कह रहे हैं आनंद सुखम, आनंद क्या है? सुख है। पुनः सुख दुख का अनुभूतिर मनसा भवती,
अब एक प्रश्न है कि सुख और दुख की अनुभूति किससे होती है? हमको मन से होती है। तो सुख दुख की अनुभूति किससे होगी? मन से होती है। मनसो न व्यापकत्वम यद मुक्तो अपि तेन आनंदानुभूति स्यात्। और मन तो व्यापक तो है ही नहीं है, मन तो एक देशी है। तो मुक्ति में तो मन है रहेगा नहीं है, तो मुक्ति में कैसे आनंद का अनुभव करेगा आत्मा? मन तो व्यापक है ही नहीं है, तो मुक्ति में रह नहीं सकता, और बिना मन के सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। इस संदर्भ में प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया जी? अब इसका समाधान किया जा रहा है। न व्यापकत्वम मनसः करणत्वाद इंद्रियत्वाद वा वास्यादिवत चक्षुरादिवत। कहते हैं न व्यापकत्वम मनसः, मनसो विभुत्वम नास्ति, मन विभु व्यापक नहीं है। करणत्वाद वास्यादिवत, क्यों विभु नहीं है? करण होने से, साधन होने से। जो साधन होता है वो व्यापक नहीं होता है। करण जो होता है, जो साधन होता है, वो व्यापक नहीं होता है। मैं यहीं बैठे बैठे वहां का स्विच ऑफ कर सकता हूं, ठीक है ना, बिना साधन के। तो क्या मानोगे आप? मैं व्यापक हूं, वहां पर भी हूं, तभी कर सकता हूं। अगर किसी साधन से करूंगा, इसका मतलब मैं व्यापक नहीं हूं। मेरी बात समझ रहे ना? देखो, मेरे प्रश्न का समाधान प्रत्यक्ष उदाहरण से उन्होंने दे दिया। हाँ? वो उठ करके जाकर के स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने, इसका मतलब वो व्यापक नहीं है, वो एक देशी व्यक्ति है। ठीक है ना? प्रत्यक्ष समझ में आ गया ना आपको? तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि मन व्यापक नहीं है। अगर व्यापक होता तो वो करण नहीं बन सकता। करण वही बनता है जो व्यापक नहीं होता, एक देशी होता है। अगर वहीं बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे स्विच ऑफ करना हो सकता था, तो वहीं बैठ करके करते ना, जाके क्यों करे व्यक्ति? जब यहीं बैठे बैठे दिल्ली का काम हम कर सकते हो, अच्छे ढंग से कर सकते हो, तो दिल्ली जाके करूं, इसमें धूप में, गर्मी में, पैसा खर्च करके, समय दे करके वहां जाके क्यों करेंगे? हम यहीं बैठे बैठे करेंगे ना, क्योंकि मैं व्यापक हूं, यहां पर भी हूं, दिल्ली में हूं। मैं व्यापक नहीं हूं इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है, मैं व्यापक नहीं हूं इसलिए दिल्ली से यहां आना पड़ता है। ये समझ लीजिएगा, यही बात कह रहे हैं, मन व्यापक नहीं है। क्यों? करण होने से, साधन होने से। उदाहरण से समझाया, वास्यादिवत। वास्य कहते हैं कुल्हाड़े को, कुल्हाड़े के समान। जैसे कुल्हाड़ा व्यापक नहीं है। करणम उपकरणम, करण जो है उपकरण होता है, साधनम साधन होता है। साधनत्वात्, साधन होने से वो व्यापक नहीं है। कुठारादिवत, कुठार कहते हैं कुल्हाड़े को, कुल्हाड़े के समान। वा अथवा इंद्रियत्वात्, इंद्रिय होने से मन व्यापक नहीं है। जो भी इंद्रिय है वो व्यापक नहीं होता। तो कहते हैं एकादशेन्द्रियेषु तस्य इंद्रिय भावाच्च चक्षुरादिवत। कहते हैं 11 इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियों में तस्य इंद्रिय भावात, 11 इंद्रियों में मन भी एक इंद्रिय है, तो इंद्रिय स्वरूप होने से वो व्यापक नहीं हो सकता। उदाहरण दिया चक्षुरादिवत, चक्षु आदि के समान, आंख के समान। अगर व्यापक होता है तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। अगर वहां पर भी है तो उस गंध को यहां आने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यापक है तो शब्द को कानों तक आने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी इंद्रियां जो है एक देशी है, व्यापक नहीं है। तो जैसी इंद्रियां एक देशी है, व्यापक नहीं है, ऐसे ही मन भी इंद्रिय है, वो भी एक देशी है। ये कहना चाहते हैं। यथा एवा इ कुठारादीनि साधनानि चक्षुरादीनि इंद्रियानि न व्यापकानि। जैसे कुठार यानी कुल्हाड़ा, द्रांति, ये सब साधन हैं, और आंख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां भी जो है साधन हैं, न व्यापकानि, ये व्यापक नहीं है। सर्वत्र स्वव्यापार कराणी, सर्वत्र सभी स्थानों में अपने अपने काम करते हैं। तथैव मनो अपि, मन भी वैसा ही है। मन भी सबके साथ जुड़ नहीं सकता।
इसलिए सब एक साथ काम नहीं कर सकते, आप बारी बारी से करना पड़ता है। मैं आपको देख रहा हूं तो देखने का काम करूंगा, ठीक है ना, और फिर पुस्तक देखूंगा तो मैं आपको नहीं देखूंगा, पुस्तक को देखते समय आपको नहीं देखूंगा, आपको देखते समय पुस्तक को नहीं देख सकता, एक समय एक ही काम कर सकता। इसी से पता लगता है मन व्यापक नहीं है। अगर व्यापक होता है तो एक साथ सबके साथ जुड़ जाता। ये कहना चाहते हैं, सूत्रार्थ लिखिएगा। मन व्यापक नहीं है, मन व्यापक नहीं है, साधन होने से। मन व्यापक नहीं है साधन होने से, कुल्हाड़े के समान, कुल्हाड़े के समान। मन व्यापक, दूसरी बात, मन व्यापक नहीं है, फिर लिखिए, मन व्यापक नहीं है, मन व्यापक नहीं है इंद्रिय होने से, इंद्रिय होने से। मन व्यापक नहीं है इंद्रिय होने से, आंख कान आदि के समान, आंख कान आदि के समान। तत्रैव अपरो हेतु, इसी मन के अव्यापकत्व में दूसरा हेतु दिया जा रहा है। तत्रैव अपरो हेतु, इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु दिया जा रहा है, सक्रियत्वात् गतिश्रुते है। जो जो सक्रिय होता है, जो जो क्रियावान होता है, वह एकदेशी होता है, व्यापक नहीं हो सकता। गति उसी वस्तु में हो सकती है जो एकदेशी है। याद रखना, ईश्वर में गति नहीं हो सकती। क्यों? वो व्यापक है। गति करने के लिए खाली जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए ना। मेरी ओर देखिएगा, मैं अपने हाथ को यहां रखा हूं, यहां से आगे बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है जगह चाहिए। बिना जगह के हाथ को आगे बढ़ा नहीं सकता। अगर मेरा हाथ यहां से लेके यहां तक है, ठीक है ना, और जगह भी इतना ही है, तब मेरा हाथ आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जितना स्थान है उतने स्थान, पूरे स्थान पर हाथ है, तो अब कैसे गति करेगा हाथ? समझ में आ रहा है आपको? ये पकड़ में आ गया? नहीं आया? मेरे पास 1 मीटर का स्थान है और 1 मीटर तक मेरा हाथ है। जितना 1 मीटर का स्थान है, पूरे 1 मीटर के स्थान में मेरा हाथ है। अब मेरा हाथ आगे जा सकता है? यही कहना चाह रहा हूं मैं यही कहना चाह रहा हूं, जितना स्थान है उतने स्थान पर पूरा हाथ है। अब हाथ कैसे जा सकता है? पूरे स्थान में भरा हुआ है मेरा हाथ, नहीं बढ़ सकता ना, तो गति नहीं कर सकता हाथ। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा सब जगह पर है, यानी सभी स्थानों पर है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। अब कैसे करेगा गति परमात्मा? गति करने के लिए खाली जगह है ही नहीं है, बचा ही नहीं है, तो गति नहीं कर सकता ना। तो भगवान गति कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान में क्रिया नहीं है, क्योंकि भगवान को क्रिया करने के लिए जगह नहीं है। बात पकड़ में आ गई? ठीक इसी प्रकार ये कह रहे हैं, मन व्यापक नहीं है। क्यों? सक्रियत्वात्, वो क्रियावान है, वो क्रिया करता है, मन गमन करता है, और जो गमन करता है वो व्यापक नहीं हो सकता। ये बात पकड़ में आ गई? और केवल हमारा कथन नहीं है, गति श्रुते, श्रुति में उसकी गति बताया जाता है कि मन गमन करता है, वो क्रियावान है, ऐसी श्रुति भी कह रही है। केवल हम कह रहे हो ऐसी बात नहीं है। मतलब ऋषि कहना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसी बात नहीं है। गति श्रुते, श्रुति में भी उसकी गति सुनाई देती है, ये कहना चाहते हैं। मनसः क्रियावत्वात् क्रियामयात् परिणाम रूप क्रियामयात्, मन जो है क्रियावान है, क्रिया स्वरूप है, और परिणाम रूप क्रिया मन में होता है, होती है।
मन स्वयं भी परिवर्तित होता है, मन एक जैसा नहीं रहता है, मन में बदलाव होता रहता है, और जो वस्तु बदल रही है समझ लेना वो एक देशी है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि परिवर्तन जो होता है ना वो उसी में होता है, परिवर्तन के लिए क्रिया करनी पड़ती है, और क्रिया के लिए जगह की अपेक्षा होती है, स्थान की अपेक्षा होती है। मेरी बात पकड़ में आ रही है? अगर आपको जैसे उंगलियां ऐसी है, इसको ऐसा करने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए? मेरी बात समझ रही ना? तभी तो परिणाम होगा ना। पहले तो इधर देखिए, काला काला दिख रहा है, ठीक है ना? अब इसको बदल करके मेरे को ऐसा करना है, अब थोड़ा लाल लाल सा दिख रहा है, सफेद या लाल सा दिख रहा है। तो अब ये जो आपको दिख रहा है इसको मेरे को बदलना है, यानी परिणाम करना है, परिणाम देना, परिवर्तित करना है। तो परिवर्तन बिना गति के, बिना क्रिया के नहीं हो सकता, और ये क्रिया जो है बिना जगह के नहीं हो सकती, क्रिया बिना स्थान के नहीं हो सकती है। देखिए क्रिया हो रही ना, इस क्रिया के लिए स्थान की आवश्यकता है। तो ये कहना चाहते हैं मन जो है सक्रिय है, उसमें परिणाम होता है, वो बदलता है, कभी रजोगुण से युक्त होता है तो कभी तमोगुण से युक्त होता है, और कभी बड़े सात्विक गुण से सात्विक से युक्त होता है। प्रातःकाल व्यक्ति को देखो आप, सात्विकता से युक्त होता है, ठीक है ना? और वही दोपहर में देखो थोड़ा रजोगुण से युक्त होता है, गर्मी रहती है उसके अंदर दोपहर में, ठीक है जी, गर्मी रहती है, बहुत गर्म रहता आदमी। और कुछ उसके विपरीत बोलो तो पता लग जाएगा उसकी गर्मी क्या होती है। किसी के सामने कुछ उसके विपरीत बोलो तो उसके अंदर क्या गर्मी रहती है पता लग जाएगा आपको। और जैसे रात होती है ना तो आदमी के अंदर तमोगुण होता है, यानी मन परिवर्तित होता है, बदलाव होता है मन के अंदर। तो ये बिना क्रिया के नहीं हो सकता, और क्रिया जहां हो रही है वो समझ लेना वो एक देशी है, वो व्यापक नहीं हो सकता। ये बात स्पष्ट हो गई आप लोगों को? पकड़ में आ गई जी ये बात? चलिएगा, यही बात कहना चाह रहे हैं यहां पर। गतिश्रुति, और एक बात कही, पुनः तस्य गतिश्रुतित्वात्, केवल हम कह रहे हो इसलिए वो क्रियावान है ऐसा नहीं है, उसकी गति भी सुनाई देती है श्रुति में। यद वो मनः परागतम यद बद्धम इहवा, कितनी अच्छी बात कही है। यद वो मनः, जो तुम्हारा मन है, परागतम, दूर जाता है, इधर उधर जा रहा है आपका मन, एक जगह टिक नहीं रहा है, ठीक है ना? एक जगह टिक नहीं रहा है आपका मन, दूर दूर जा रहा है, परागतम, दूर जा रहा है। यद बद्धम इह, आपका मन तो यहीं लगा हुआ है। कब से कह रहे हैं आपको कि उधर देखिएगा ना, उधर देख ही नहीं रहे हो, आपका मन तो यहीं लगा हुआ। कह रहे हैं यद बद्धम इह, आपका मन बंधा हुआ है, और इहवा, अथवा वहां बंधा हुआ है, कहीं यहां बंधा हुआ, कहीं वहां बंधा हुआ है, ये बिना बदलाव के नहीं हो सकता। तद व आवर्तयामि, क्या करूं मैं, मेरा मन उधर गया हुआ है, उसको पकड़ करके वापस यहां ला रहा हूं, यहां लगा रहा हूं, ठीक है ना? धारणा की बात सुन रहे हो ना आप, कि मन को मैंने मूर्धा में लगाया, ठीक है ना, वहां टिकाया, वहां से चला गया, कहीं और चला गया, फिर वापस पकड़ के फिर वापस ला रहा हूं, आवर्तयामी, फिर वापस ले आ रहा हूं। तो गमन हो रहा है, क्रिया हो रही है उसमें। तो वेद भी कह रहा है, ये अथर्ववेद का प्रमाण है। तो उसकी गति की भी श्रुति है, उसकी गति के बारे में हम सुनते भी है वेद के माध्यम से, और हम लोग कह ही रहे हैं वो क्रियावान है। इसका मतलब वो व्यापक नहीं हो सकता। जिसकी गति हो रही हो, जिसमें गति हो रही हो, जिसमें क्रिया हो रही है, जिसमें परिवर्तन हो रहा हो, वो व्यापक कभी नहीं हो सकता। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः